प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, ऐसे वानक बन गए ऐसी बैठी विद। महाराज जी हमें क्या कह रहे हैं कि घर का जोगी जोगना मतलब दादा गुरु महाराज जो सोनगिरी में रहते थे उनको कोई नहीं पहचानता था, कोई नहीं जानता था। और मैं बाहर गांव से आके बाहर का था, उस गांव में आया और मैं वहाँ का सिद्ध योगी बन गया। महाराज जी कहते हैं कि मैं ऐसा वानक बन के बैठ गया और ऐसा ही लोग मुझे समझने लगे। अब समझिए आगे, बहुत गहरा प्रसंग है, गहराई से समझिएगा। ये बात समझ आ गई तो सदगुरु मिलने के बाद क्या अपने में अनुभूतियाँ होती हैं या अपने में चेंजिंग क्या होते हैं वो आप लोग अनुभव कर सकते हैं। यही कहावत अनुपस्थित हमारे हुई हमारे मध्य। यहाँ महाराज जी कहते हैं यही कहावत मेरे ऊपर मेरे ऊपर ये फिट बैठी कि महाराज जी को कोई नहीं, दादा गुरु महाराज को कोई नहीं जानता था और महाराज जी को सब जानते थे। लगी मान्यता होनी अपनी काफी से अधिक, वहां सदगुरु को अपनी बस्ती का जान लोग करते अनुमान। महाराज जी कहते हैं कि मेरी वहां मान्यता होने लगी। मेरे हृदय में दादा गुरु महाराज थे। दादा गुरु महाराज को तो लोग क्या समझते थे कि हमारे जैसा ही कोई पर्सन है, पहले से ही रह रहा है, कोई विशेष बात उन्होंने नहीं देखी। लेकिन हमसे ज्यादा करने लगे थे। क्यों? क्योंकि महाराज जी दादा गुरु महाराज अपने आप को उजागर ना करके अपने शिष्य को उजागर कर रहे थे, अपनी श्यामा महारानी को उजागर कर रहे थे। सुंदर साथ जी, यह तो हम ही में से एक है, से एक हुई ना उनकी पहचान। महाराज जी कहते हैं कि दादा गुरु महाराज की पहचान किसी को भी नहीं। सुंदर साथ जी, किसी के अंदर शक्ति विराजमान हो और किसी को पहचान ना हो तो इसका मतलब ये है कि उसने बड़ी निपुणता से अपनी उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि अपने आप को इतना उन्होंने छुपा के रखा कि कोई जान के भी उस शक्ति को नहीं जान पाया। नहीं तो किसी में शक्तियां, हम लोगों में तो जरा सा ज्ञान भी होता है ना, तो हम क्या करते हैं, अरे हमसे ज्यादा तो कोई ज्ञान ही नहीं है, मुझे तो पूरी वाणी मंथन आता है, मुझे तो चर्चनी पूरी आती है, अरे ये थंब यहाँ नहीं है, ये थंब यहाँ है, यहाँ 64 नहीं, यहाँ 12 थंब है, यहाँ 16 थंब है। हम कैसे नहीं करते, हम सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं। या तो महाराज जी क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को इस कदर छुपा के रखा हुआ था, इस कदर छुपा के रखा हुआ था कि कोई दादा गुरु महाराज को जानता ही नहीं था। सब ये जानते थे कि हमारे जैसे ही कोई पर्सन है। सुंदर साथ जी महाराज जी इसमें हमें सीख देते हैं। बाद में महाराज जी भी इसी रहने पे रहे कि हम ब्रह्मशिष्ट ही हैं,
हमें माया में कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अरे हम तो ब्रह्मशिष्ट हैं, हम तुम्हारी क्यों सुने, अकड़ नहीं करनी चाहिए, या किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए जिससे कि उन्हें लगे हाँ हाँ ये तो ज्यादा ही परमात्मा को मानते हैं। बल्कि उनके साथ बेस्ट एक्टर का रोल करके अपने धनी से ही अंदर अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए। ये बात कल मैंने बहुत अच्छे से समझा दी थी सुंदर सा जी, कहेंगे तो दोबारा भी समझा दूंगी, क्योंकि कल बैठक में कुछ लोग नहीं थे, कुछ सुंदर साथ नहीं थे। कोई दोबारा समझना चाहता है तो मैं दोबारा भी समझा दूंगी, और अगर किसी को बात समझ आ गई है तो दोबारा नहीं रिपीट करते उस बात को, दोबारा समझा दो अंजना आंटी। दोबारा से। सुंदर साथ जी, हमें ऐसे रहना है कि हम इस ब्रह्मांड में आए हैं ज़्यादा 70-75 साल के लिए, और ये ब्रह्मांड बना है हमारे लिए। हमारे जाने से पहले, आने से पहले भी ये ब्रह्मांड ऐसे ही चल रहा था, और हमारे जाने के बाद भी ऐसे ही चलेगा। यहाँ हमारा मोटिवेशन राज जी का हमें भेजने का ये है कि वो हमें हमारे कुछ निज सुख देना चाहते हैं, कुछ निज स्मृतियां बनाना चाहते हैं, वो हमें आनंद का खेल दिखाना चाहते हैं, खेल दिखाना चाहते हैं। मतलब इस ब्रह्मांड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हम यहाँ से कुछ ले सकते हैं और ना हम यहाँ कुछ ले जा सकते हैं। लेके भी नहीं आए हैं और लेके भी नहीं जाना है। लेके क्या जाना है, राज्य के साथ यहाँ से स्मृतियां बना के परम धाम में जाके हमें बैठ के उन्हें मस्त एंजॉय करना है। तो हमें माया में एक जैसे रोल मिला है, चाहे एक बेटी का मिला है, चाहे एक पत्नी का मिला है, चाहे एक एम्प्लॉय का मिला है, वो रोल हमें अच्छे से निभाना है। उसकी एवज में हमें राजी प्रेम करेंगे कि हाँ तुम माया में भी अच्छे से रोल निभाते रहे, बेस्ट एक्टर बने रहे। एक्टिंग करनी है सुंदर साहब जी, किसमें, माया में। राज्य में एक्टिंग नहीं करनी है कि हम उल्टा करते हैं। हम राज्य के लिए तो एक्टिंग करते हैं, सुबह आरती कर ली, शाम आरती कर ली, हो गया बस। जबकि माया में एक्टिंग करनी है और अंदर ही अंदर अपने दिल के तार राज्य से जुड़े रहने चाहिए। मैं एक्टिंग भी तेरे लिए कर रही हूँ, मुझे तेरा प्यार चाहिए। सुंदर सा जी, नाटक करना है यहाँ पे, राज्य से अंदर ही अंदर जुड़े रहना है, बेस्ट एक्टर बनना है, सिर्फ एक्टर बनना है। हम हकीकत में क्या है, किसी को शो नहीं करना है। हम ब्रह्मशिष्ट हैं, ये बात शो करनी नहीं है, हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें किसी को जताना भी नहीं है, किसी को सिद्ध नहीं करना है। हमें अपने अंदर ये बात, अपने अंदर जाके अपने आप को ये बात महसूस करनी है, अपने अंदर से हमें इस बात को महसूस करना है। सुंदर सा जी, एक स्टोरी मैंने आप लोगों को कल बताई थी, और एक प्रश्न मैं यहाँ पे ले रही हूँ, क्योंकि उन सुंदर साथ का प्रश्न राज्य को लेके ही है और सदगुरु को लेके ही है, और वाणी और राज्य से ही रिलेटेड है। वो ये कहते हैं कि हम ब्रह्मांड में आए हैं, आपने ये बैठक में बोला कि हम 70-75 सालों के लिए इस ब्रह्मांड में आए हैं, लेकिन ये 70-75 साल तो इस ब्रह्मांड में हमें कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है। और अगर हम कुछ नहीं होते हैं तो मुझे गिल्टी फील होता है, मुझे हीन भावना महसूस होती है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। मतलब यहाँ की परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं है, उनके कहने का भाव ये है। और वो परेशान इसलिए हैं कि जब भी वो कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उनको नाकामयाबी हासिल होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा अपना कोई है नहीं है। तो मैं ये प्रश्न पहले ले लेती हूँ। सुंदर साथ जी, ऐसे तो मैं शायद समझा पाऊँ ना या ना समझा पाऊँ, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये बात एक व्यक्ति था, उसे जब वो घर में रहता था तो घर में उसकी लड़ाई हो जाती थी हर किसी से, माँ बाप से भी, पत्नी से भी, बच्चों से भी। बिजनेस में जाता था तो बिजनेस में ये समझ लीजिए कि कस्टमर से लड़ाई हो जाती थी, जो एम्प्लॉय थे होते उनसे लड़ाई हो जाती थी। दोस्तों में जाता था तो दोस्तों से लड़ाई हो जाती थी। तो उसको ऐसा लगता था कि सारे ही मेरे दुश्मन हैं, कोई मेरा अपना नहीं है। और उसको कहीं भी चैन, शांति, संतुष्टि थी नहीं। परमात्मा में वो लगना भी चाहता था, लेकिन उसको परमात्मा में भी संतुष्टि नहीं मिलती थी। तो उसको किसी ने बोला कि तुम्हारे ऊपर कोई तांत्रिक विद्या की हुई है, तुम्हें कोई हवा लगी हुई है, तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। तो वो किसी तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने बोला अपनी दूरदृष्टि से देख दुख के कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया और वो तुम्हारे घर का ही है।
अब उस तांत्रिक ने उसको कुछ विद्याएं मतलब बताए, कोई उपाय बताए कि तुम्हें रात के समय जाके ऐसे उपाय करना है। तो उसने कहा कि मैं ऐसे उपाय कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने कहा देखो, अगर आप तुम्हारी समस्या है तो उपाय तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। तो वो कहने लगा ठीक है मैं करूँगा। जब वो घर गया सुंदर साथ जी, तो सिर्फ उस तांत्रिक के कहने पे ही कि उसके घर का ही कोई सदस्य उसका दुश्मन है और उसी ने उसके ऊपर तांत्रिक विद्या की हुई है, ऐसा सोच के सुंदर साथ जी वो हर किसी को शक की दृष्टि से देखने लगा। उसका दिन बड़ी मुश्किल से बीता। दीदी हाँ जी। दोबारा दोहरा दो, अब आपकी बात काट गई थी तो मैंने सुन नहीं पाई कि वो तांत्रिक ने क्या कहा। ठीक है दी। उस तांत्रिक ने कहा कि आपके घर में से ही किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है, बाहर का कोई नहीं है करने वाला। तो फिर उस तांत्रिक ने उनको कोई उपाय बताए जो उन्हें रात के समय करने थे। तो वो करना नहीं चाहता था क्योंकि उपाय कुछ अनकंफर्ट थे। तांत्रिकों के तो ऐसे ही होते हैं। तो तांत्रिक ने बोला कि उपाय तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे अगर तुम्हें अपनी समस्या का हल चाहिए तो। जब वो अपने घर गया तो सबको शक की दृष्टि से देख रहा था, क्योंकि हर एक में उसको वही व्यक्ति दिख रहा था जो उस तांत्रिक ने बोला कि इसने शायद कुछ किया, इसने शायद कुछ किया। तो उसका दिन बिताना भी सुंदर साथ जी बहुत मुश्किल हो गया। वो रात का इंतजार करने लगा कि कब मैं उपाय करूं और कब मैं जल्दी से जल्दी ये जानूं कि मेरे ऊपर किसने क्या किया। सुंदर साथ जी जैसे तैसे रात हुई तो वो कहाँ गया, शमशान भूमि में। शमशान भूमि में गया तो एक सन्यासी एक चिता के आगे बैठे जोर जोर से उस चिता पे बैठे व्यक्ति, लेटे व्यक्ति को, जो मर चुका था, उसको कह रहा था कि कहाँ जा रहा है तू? सारी जिंदगी तो तू सुख की तलाश करता रहा, सारी जिंदगी तो तू ये सोचता रहा मुझे इसमें सुख मिलेगा और उसमें सुख मिलेगा। तू भागता रहा कभी इधर कभी उधर और तुझे सुख नहीं मिला। आज तू दुखों को गले लगा के बस जा रहा है। अरे तुझे सुख नहीं चाहिए, तू जा क्यों रहा है? ऐसे करके उस चिता को जोर जोर से बोलने लगा। तो वो व्यक्ति ने उस सन्यासी से कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग अपने आप को ये सोचते हैं ना कि हम अमर होके आए हैं, कि हमें तो मरना ही नहीं है, हमें तो कभी मृत्यु आएगी नहीं, और वो गलत सलत कार्य करते हैं या परमात्मा में अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, सुख की प्राप्ति के लिए कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं सुंदर साथ जी। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्तियों को जब मैं देखता हूँ ना उनकी रहनी, तो उनकी मृत्यु के समय पे मैं यहाँ आता हूँ और उनको देखता हूँ और ऐसे शब्द बोलता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको क्या मिलता है ऐसा करके? क्या मेरे हृदय में जागृति रहती है कि मुझे भी एक दिन मरना है, मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि किसी को दुख हो तकलीफ हो और मैं परमात्मा में ना लगूं। मेरे हृदय में एक जागृति रहती है। तो उस सन्यासी ने उस व्यक्ति से पूछा कि ज्ञान लेने तो तुम यहाँ आए नहीं हो रात के समय, आधी रात को, ये बताओ तुम करने क्या आए हो? उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे समस्या है और मैं तांत्रिक विद्या करने आया हूँ, मतलब तांत्रिक उपाय करने आया हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हारी जो समस्या उसका समाधान तो बिल्कुल क्लियर है, तुम्हें ऐसा करने की तो जरूरत ही नहीं है कि तुम किसी की खोपड़ी उठाओ और तोड़ो फोड़ो। जो तुम्हारी समस्या है कि तुम्हें हर किसी से प्रॉब्लम है, हर कोई तुम्हें दुश्मन नजर आ रहा है, हर किसी से तुम्हें समस्या आ रही है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर सन्यासी से कहा कि महाराज जी आप ही बताइए कि कोई समस्या, इस समस्या का समाधान आप मुझे बता दीजिए जिससे कि मेरे दिल को आराम पहुंचे। तो उस सन्यासी ने उनको पूछा कि तुम्हें तैरना आता है? तो उसने कहा नहीं मुझे तैरना नहीं आता है। वो पास वही शमशान भूमि के पास एक नदी थी, वहां ले गई उनको किनारे पे। उस सन्यासी ने जाके उनको उस नदी में धक्का दे दिया। पानी ठंडा था, जब उसको धक्का दिया तो वो डूबने लगा, जोर जोर से बचाओ बचाओ के नारे लगाने लगा। वो सन्यासी वहीं खड़ा उसको देख रहा था। अब वो चिल्लाता रहा बहुत देर तक, तो हाथ पैर मारता रहा, तैरना उसको आता नहीं था, समस्या उसके लिए बहुत घनी हो गई थी। तो उसको गुस्सा आया उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया, बोला ए सन्यासी, पागल आदमी, तुमने मुझे नदी में धकेल दिया और मुझसे पूछा भी कि मुझे तैरना आता है या नहीं आता, मुझे बाहर निकालो। तो सन्यासी ने पहले तो सुना और बहुत जोर से हंसा, बहुत जोर जोर से वो हंसने लगा। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पागल आदमी, पागल सन्यासी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो।
तो वो सन्यासी उस नदी में कूद पड़ा और उसको बाहर निकाला। वो उसको गालियां दिए जा रहा था और वो सन्यासी हंसे जा रहा था जोर जोर से। सुंदर सा जी, बहुत गहरी बात है, समझिएगा ध्यान से। जब वो बाहर आया तो वो ठंड से उसका बहुत बुरा हाल था। सन्यासी ने अपने झोली में से कंबल निकाला, उसको उड़ाया, तो उससे पूछा, उससे बात की। जब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया तो उससे कहने लगा कि तुम मरने वाले थे। हंस के पूछ रहा है मेरी तरह ढीठ। कहता आप तुम मरने वाले थे क्या? हाँ मैं मरने वाला था। तुम पागल हो, तुमने मुझे धक्का दिया ना? क्यों दिया? तो वो कहने लगे अच्छा ये नदी यहाँ ना होती तो तुम नहीं डूबते। कहता हाँ ये बात भी सही है, यहाँ नदी ना होती तो मैं नहीं डूबता, इसीलिए मैं मर रहा था। अच्छा पानी गहरा था इस वजह से तुम डूब रहे थे क्या? हाँ ये भी एक कारण था कि पानी गहरा था इसलिए मैं डूब रहा था। अच्छा तुम्हें तैरना नहीं आता था इसलिए तुम डूब रहे थे? कहता हाँ मुझे तैरना भी नहीं आता था, ये भी एक कारण था। फिर सन्यासी ने बोला अच्छा मैंने तुम्हें धक्का दिया तुम इसलिए नहीं डूब रहे थे? कहता हाँ ये भी एक कारण था कि कितने सारे कारण थे ना तुम्हारे मरने के पीछे, एक कारण थोड़ी ना था। कोई एक कारण होता तो बात हो। ऐसा कह के उस सन्यासी ने खुद को उस नदी में कूद गए, मतलब अपने आप को नदी में कूदा दिया। जब वो नदी में कूदा दिया तो पानी वही था, वही गहराई थी, सब कुछ था। सन्यासी मस्त अपना थोड़ा सा घूम फिर के, जैसे तैरना उसको आता था, तैरते तैरते खूब इंजॉय करके बाहर आया मस्ती से। आके उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की, आग जलाई और आग के पास आराम से बैठ गया। सुंदर सा जी गहराई से समझिएगा बात को। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि ये आपने क्या किया? वो कहने लगा मैं तो नहीं डूबा, मैं तो डूबा भी नहीं, पानी भी वही गहरा था, नदी भी यही थी, मुझे किसी ने धक्का भी नहीं दिया था, मैं तो अपनी मर्जी से कूदा था, तुम भी इसी नदी में थे, मुझे तो तैरना आता था। तो ये एक अजीब चमत्कार नहीं हुआ कि मैं इस नदी में से बिना डूबे निकल के आ गया और मुझे किसी ने बचाया भी नहीं, मैंने बचाओ बचाओ चिल्लाया भी नहीं। तो वो व्यक्ति कहने लगा इसमें इसमें चमत्कार वाली कौन सी बात है? तुम्हें तैरना आता था इसलिए तुम बच गए। सुनते जाइएगा सुंदर सा जी। तो वो सन्यासी कहते हैं तो बस परिस्थितियां तो मेरे लिए भी वही थी ना, मुझे तैरना आता था। परिस्थितियां तो सबके साथ ही कुछ ना कुछ होती हैं। किसी के लिए नदी वो गहरी होती, कभी जल होता, कभी उसमें बाढ़ आती, कभी पानी इतना कम होता कि वो नदी में खड़ा हो जाता। भी परिस्थितियां तो सबके साथ ही कुछ ना कुछ होती हैं, किसी की कोई ज्यादा गहरी होती हैं, किसी कोई कम गहरी होती हैं। शर्त ये है अगर आनंद लेना है तो हमें तैरना आना चाहिए। सुंदर सा जी बात समझ आई कि यहाँ पे भी ब्रह्मांड में भी परिस्थितियां सबके साथ है, माया सबके साथ है, कोई ना कोई परेशानी से हर कोई ग्रसित है, पर हमें राज्य के आनंद में तैरना आना चाहिए। धनी के प्रेम में मस्त रहना आना चाहिए। हम अपनी मस्ती में मस्त रह सकते हैं जिससे कि हमें यहाँ का समय भी पता नहीं चलेगा और हम माया में डूबेंगे भी नहीं, ऊपर ऊपर तैरते तैरते हम निकल जाएंगे। सुंदर सा जी तो उस सन्यासी को उन्होंने कहा तुम्हें बात समझ आई? कहता नहीं नहीं मुझे कोई बात समझ नहीं आई। क्या तुम्हारी पत्नी तुमसे झगड़ा करती है, तुम्हारे जो एम्प्लॉई है वो तुमसे झगड़ा करते हैं, तुम्हारा सबसे झगड़ा होता है, तो तुम्हें अपने से बात करने की जरूरत है। बोला था ना महाराज जी ने कि एक से प्रॉब्लम हो तो एक से बात करो, अगर 10 जनों से प्रॉब्लम है तो खुद से बात करो। सुंदर सा जी इसमें जो महाराज जी समझाना चाहते हैं वो एक बात ये है कि हमें बाहर से कोई पत्थर मार रहा है, किसी ने तलवार मारी हमें, किसी ने चाकू मारा, किसी ने कोई हमें अपशब्द कहेगा तो कितने कह लेगा, कोई हमें हमारी खंडनी करेगा तो कितनी कर लेगा? करता है कोई? घर में कोई भी कितना हमें डांटेगा, कितनी देर के लिए डांट लेगा? 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 2 दिन, 3 दिन। लेकिन हमें चोट पता है कहाँ से लग रही है? यहाँ से। ध्यान से समझिए, हमारा मन हमें चोट दे रहा है अंदर ही अंदर। तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरे को कुछ आता नहीं है, तेरे को राज्य में लगना आता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब अपने आप में हम हीन भावना महसूस कर रहे हैं, अपने आप में हम गिल्टी फील कर रहे हैं, अपने आप में हम
पता नहीं अपने आप को क्या ही महसूस कर रहे हैं, इस माया में तुच्छ महसूस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। सुंदर साथ जी, बंद करिए अंदर से चोट पहुंचाना। बाहर कोई चोट नहीं दे रहा है, अंदर से चोट पहुंचाना बंद कीजिए। अंदर से अपने आप को मलहम लगाना शुरू कीजिए कि हमें यहाँ रहना ही नहीं है। कितना टाइम हम रह लेंगे, हम कितना टाइम यहाँ रह लेंगे, 60 साल 70 साल, फिर तो हमने जाने ही जाना है। हम क्यों यहाँ के बारे में ज्यादा विचरण करें, हमें राज्य के बारे में सोचना है। अपनी मलहम खुद बनाइए अंदर, अंदर से। बाहर से कोई आपको मलहम नहीं लगाएगा, अपना फायदा उठा के चला जाएगा। अपने अंदर से चोट देना बंद कीजिए सुंदर साथ जी। मेन प्रश्न, मेन आंसर ये है कि अपने आप को चोट मत दीजिए। बाहर से कोई चोट नहीं दे रहा आपको, आप अंदर से अपने आप को ही चोट दिए जा रहे हो, जिसकी वजह से माया में डूबते चले जा रहे हो। राज्य के धनी के प्रेम का, इश्क का, उनके श्रृंगार का मलहम लगाते चले जाइए, तैरना सीख जाएंगे। और जब तैरने लग गए तो माया में डूबने का मतलब ही नहीं। कोई कुछ कह रहा है कहता रहे, अंदर से चोट नहीं लग रही ना। अंदर से तो जख्म है और ऊपर से जरा सा किसी ने हाथ लगा दिया तो वो और दर्द बढ़ गया। मेरी पीठ में जख्म है, ठीक है, कोई आया उसने प्यार से भी ऐसे हाथ रख दिया जरा सा और जरा सा, तो मुझे दर्द होगा, मैं चिल्लाऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी ना, क्योंकि मेरे दर्द है। किसी ने आके गुस्से में ऐसे हाथ मार दिया तो, और अगर कुछ नहीं तो मैं दीवार के सहारे बैठूंगी तो भी तो मुझे दर्द होगा ना, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती, मेरे जख्म है। मुझे क्या करना पड़ेगा, उस जख्म का इलाज करना पड़ेगा या मुझे लोगों से बचना पड़ेगा? कोई बताएगा सुंदर सर अनम्यूट करके कि मुझे उसका इलाज करना पड़ेगा। अब जब तक मैं इलाज नहीं करूंगी, लोगों से बचा के मुझे फायदा है, मैं सो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मुझे जख्म है। हमने अपने मन में जख्म बनाए हुए हैं, हमने अपने मन से जख्म बनाए हुए हैं। किसके? अपने अंदर। इसलिए कोई हमें जरा सा भी कुछ कहता है ना तो हमें दुख लगता है। जब हम अपने अंदर से इतने मजबूत होंगे, कोई आकर पीठ पे ऐसे भी कर देगा ना तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? तेरा ही हाथ दुखा, क्या कहा था मास्टर ने, आपके ही हाथ दुखेंगे, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। और हम क्या सोचेंगे, राजी ने थपकी लगाई है ना, इसका मतलब बनाना चाहते हैं। यहां से मैं टेढ़ा था। सुंदर सा जड़ को ठीक करना है, जड़ को, मन को, जड़ को ठीक। जड़ को ठीक नहीं करना दीदी, अपने आप को अंदर से अपने मन से चोट नहीं लगानी है कि तू ऐसी तू वैसी। अरे हम बोल्ड हैं, हम राज्य की सखी हैं, मिसिज अक्षरातीत है हम। ये बात हमें शो भी नहीं करनी है, ये बात का घमंड हमें किसी को दिखाना ही नहीं है। अरे हम आपके जैसे नॉर्मल इंसान है जी, हम परमात्मा को इतना नहीं जानते, पर हमारा अंदर से संबंध क्या है धनी से, वो हम जानते हैं। सुंदर सा जी, सेम कंडीशन थी महाराज जी की, इसलिए मैंने ये स्टोरी सुनाई कि महाराज जी का अपने प्रियतम से, अपने सदगुरु से कांटेक्ट था। कितना कांटेक्ट था कि वो हमेशा साक्षात महसूस करते थे। जिनको सच्चे सदगुरु मिल गए हैं और या जिनके सूक्ष्म रूप में भी सदगुरु हैं, महाराज जी सूक्ष्म रूप से हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं, ये सब हम जानते हैं और इस चीज को हमने महसूस किया है। सूक्ष्म रूप में भी अगर महाराज जी हमारे अंदर है तो हमें किसी से डरने की जरूरत है नहीं। अब इस बात को एक तरीके से और समझाती हूँ। हम सुबह सुबह आरती करते हैं, हम बोलते हैं आवो जी वाला मारे घेर, बोलते हैं ना, बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं आवो जी वाला मारे घेर। जब हम रोज बोलते हैं तो अगर तो हम शरीयत कर रहे हैं तो रोज ही बोलेंगे ना, आवो जी वाला मारे घेर। और कौन से घर में बुलाना चाहते हैं वो, ये भौतिक घर में बुलाना चाहते हैं। यहाँ जहां वाला जी आ गए, अब मान लीजिए कि बड़े महाराज जी की बैठक मेरे अंदर हो गई, आप सब लोगों के अंदर हो गई और हमें महसूस भी हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा मन अब शांत रहने लग गया। पहले जैसी उद्दंडता नहीं रही, पहले जैसी टेंशन नहीं रही, पहले जैसा डिप्रेशन नहीं रहा, पहले जैसी बात ही नहीं रही। तो इसका मतलब वो हृदय में आ गई, खाली भी नहीं रहा, हृदय भी खाली नहीं रहा। ऐसे लगता है कि साक्षात बैठे हैं, अंदर से कहते हैं सब कुछ सही है, टेंशन नहीं लेनी। कोई समस्या आती है तो अंदर से कहते हैं टेंशन नहीं लेनी।
जब वाला जी हमारे घर में आ गए, सतगुरु हमारे घर में आ गए, हमारे हृदय में स्थान उन्होंने ले लिया। सुंदर साथ जी, अब जिस कमरे में भौतिकता से समझिएगा बात इसकी मसालत का, जिस घर में सतगुरु आ गए, हमारे घर में भौतिक घर में भी हमारे सतगुरु आ गए, तो हमने उनको एक कमरा दिया रहने के लिए। एक कमरे में उनका आसन लगाया, उनके सोने का स्थान बनाया, उनके खाने पीने की जगह बनाई। उस कमरे में हम गंदगी करेंगे, कचरा ले जाएंगे, डस्टबिन ले जाएंगे, सब्जी के फल के छिलके ले जाएंगे, उनके बिस्तर को गंदा करेंगे। हम कैसे करेंगे कि एक सलवट भी ना आए। सुंदर सा जी, क्या करेंगे? एक सलवट भी ना आए। तो फिर जब हमारे हृदय में हमारे सतगुरु महाराज ने आसन लगा लिया और हमें इस बात का एहसास भी हो गया। हंसा, आप कैमरा ऑफ कर लो अगर आपने किसी और से बात करनी है तो कर लिया। उसके बाद सुंदर साथ जी, हम कोई माया की बुराई अपने अंदर रखेंगे? माया की बुराई कोई अंदर रखेंगे? कोई गंदगी, कोई निंदा चुगली, किसी सुंदर साथ के प्रति गलत भाव, किसी के क्या रखेंगे? निर्मलता रखेंगे ना। इतनी निर्मलता रखेंगे, किसी सुंदर साथ ने अगर कुछ कह भी दिया तो इतना निर्मल भाव रखेंगे उनके लिए। नहीं नहीं, सतगुरु महाराज बैठे हैं ना, वो अपने आप देखे, वो देख रहे हैं, वो समझाएंगे उनको। सुंदर साथ जी, तब रहनी करनी पड़ेगी, तब रहनी करनी पड़ेगी, हो जाएगी, नहीं करनी पड़ेगी दी। हो जाएगी, हो जाएगी, नहीं करनी पड़ेगी, हो जाएगी रहनी, फिर करनी नहीं पड़ेगी, रहनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में सतगुरु महाराज आएंगे। ये बात समझ आ गई कि फिर अगर हमारे हृदय में सतगुरु महाराज है, फिर हम ये कहेंगे नहीं तू तो बहुत बुरी है, तू तो बहुत गंदी है, तू तो मतलब कि माया में इतनी फंसी हुई है, ये है। अरे जब वो हृदय में बैठे हैं तो हम अपने आप को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? पहुंचा ही नहीं सकते ना, क्योंकि करने वाले वो बैठे, करवाने वाले भी वही बैठे हैं। फिर हमारे हृदय से किसी के लिए ना गलत पुकार हो सकती है, ना किसी के लिए गलत विचार हो सकते हैं। एक मतलब इतनी निर्मलता और इतनी सफाई कि उनकी चद्दर पे एक सलवट भी ना आए। जब देखते हैं ना, हम अपने कभी बैठते हैं अपने महापुरुष सुंदर साथ के आगे या अपने सदगुरु के आगे, उनकी चद्दर पे सलवट होती है तो अपने कैसे फटाफट निकाल देते हैं, क्योंकि इनके चुभे ना, इनको मतलब बुरी ना लगे। सुंदर साथ जी, मेरी बात समझ आ गई? आगे बढ़े? प्रणाम जी। जी आगे बढ़े। सबको समझ आ गई बात कि अंदर से चोट देनी बंद करनी, अपने आप को चोट देनी बंद करनी है। अपने आप को चोट अब अंदर से नहीं पहुंचानी है। बाहर से जो होता है होने दो, अंदर घाव नहीं रखने हैं, अंदर मवाद नहीं भरनी है। पहले अपनों ने क्या किया था? झोपड़ी की लकड़ियां खत्म करी थी, जाले हटाए थे, सब कुछ किया था। अब कील ठोक ठोक के फालतू के घाव बना लिए ना, सुंदरता बढ़ाने के लिए कि ये भी है वो भी है, घाव बना लिए। वो घाव भी हमें भरने हैं। वो कील जो ठोक ली, हो गया जो हो गया, उन कीलों के घाव भी हमें भरने हैं। सुंदर साथ जी, बात इतकी है, मसाला उतका। तो महाराज जी क्या कहते हैं, किसी को भी दादा गुरु महाराज की पहचान नहीं हुई, क्योंकि वो अपने आप को इतना छुपा के रखते थे, इतना छुपे रहते थे। हमें भी सुंदर साथ जी इतना छुप के ही रहना है। छुप के ही रह के हम राज्य से मिल सकते हैं। और बेस्ट एक्टर का सिर्फ नाटक करना है, अभिनय करना है। कोई भी फिल्म में अभिनेता जब एक्टिंग कर रहा होता है, विलन की करे, चाहे वो हीरो की करे, चाहे वो साइड रोल करे, चाहे वो सिस्टर का करे, वो अपनी असलियत बताता है क्या कि असलियत में मैं ऐसी नहीं हूं? नहीं ना। तो हमें अपनी असलियत किसी को नहीं बतानी है कि हम कौन है। हमें अंदर से रिश्ता मजबूत करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छिपी हुई थी बात सभी से, सदी 13वीं का रूप। महाराज जी कहते हैं कि ये बात सबसे छिपी हुई थी कि वो 13वीं का मतलब 13वीं सदी के रूप थी, कि इस रूप में आए थे। सुनिए क्या कहते हैं, थी अंतिम छवि प्राणनाथ की, इससे भी अभिन्न रही। महाराज जी कहते हैं कि अंतिम छवि थी वो प्राणनाथ की। मुझे ऐसा लगता था कि वो अंतिम छवि है, मेरे लिए आए हैं।
अब शायद मेरे लिए आए, किसी और के लिए नहीं आएंगे। होता है ना, जब हमारे सदगुरु हमें मिलते हैं तो हमें क्या लगता है, और बड़े महाराज जी मिले हमें तो हमें क्या लगता है, अरे मेरे लिए आए हैं, मेरे लिए, मुझे समझाने आए हैं। किसी के अंदर भी प्रकट होकर बात कह देते हैं, मेरे लिए आए हैं, ये मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणों के नाथ, अंतिम छवि कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे दोबारा जन्म भी लेना पड़ेगा और फिर मेरे लिए दोबारा आएंगे। सुंदर सा जी, बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझिएगा। अंतिम छवि प्राणनाथ की, इससे सभी अभिन्न रहे। जब अपने सतगुरु की पहचान हो जाए, अपने सतगुरु के रूप की बात नहीं हो रही है यहाँ, स्वरूप की बात हो रही है। स्वरूप की पहचान हो जाए, स्वरूप की पहचान हो जाए और पता चल जाए साक्षात राज जी महाराज है, तो ऐसा लगता है हृदय को कि मेरे लिए तो ये अंतिम छवि है, बस इसके बाद अब किसी की कोई छवि नहीं, इसके बाद कोई इस घर में बैठ नहीं सकता। बैठने के लिए तो पहले वाले को निकालना पड़ेगा ना। और महाराज जी तो खैर इतना भटके ही नहीं, उन्होंने सच्चे सतगुरु के आगे अपना शीश निवाया। हम लोगों ने तो कितने सतगुरु बनाए और कितने छोड़े। मैं आप लोगों के जीवन की नहीं, मैं अपने जीवन की भी बात करती हूँ। सुंदर साथ जी, चंपा दीदी अपना कैमरा ऑन ही रखिए, जो सुंदर साथ ऑन रख सकते हैं ना कृपया करके ऑन रखिए, क्योंकि मेरी बातचीत आप लोगों से हो रही है। तो अपने लोगों ने कितने, मैंने तो बहुत बनाए। एक बार शब्द मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, किसी के लिए नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा राज जी, माया में तो हम कभी किसी के हुए ही नहीं, ना कोई हमारा हुआ। हमने तो एक समय पे आके माया वालों को ये कह दिया, ना हम किसी के ना कोई हमारा। धर्म में भी राजी हम किसी के नहीं हुए, कोई हमें सदगुरु ही नहीं मिला। कब इस सदगुरु को छोड़ा, दूसरे को किया, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को किया, तीसरे को किया, चौथे को किया, कि अंदर ठुक नहीं रहा, अंदर लग नहीं रहा, समझ नहीं आ रही, अंदर कोई विराजमानता नहीं हो रही। राजी, ऐसे क्या जीवन खत्म हो जाएगा? क्या जीवन के अंत तक हमें सदगुरु नहीं मिलेंगे? आप हमें सूक्ष्म रूप में भी नहीं मिलोगे, किसी रूप में नहीं मिलोगे। चलो आप 5 तत्व के शरीर में नहीं मिल रही, सूक्ष्म रूप से नहीं मिलोगे। हम ऐसे ही मतलब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। सुंदर सा जी, महाराज जी ने अनुभूतियां दी मुझे। जब मैंने महाराज जी से, ये प्रसंग इतना गहरा था कि मैं इतना कैजुअली नहीं ले सकती थी, इसलिए राज जी ने मेरे से 2 या 3 दिन का गैप भी करवाया और उसके बीच में उन्होंने मुझे अनुभूतियां भी दी। राज जी ने मुझे एक बात समझाई, महाराज जी ने, जो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये मेरे स्वप्न की भी बात है। स्वप्न में उन्होंने मुझे अनुभव भी दिया कि मैं कहीं पे हूँ जैसे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जिनको मैं अपना सदगुरु मानती हूँ, बड़े महाराज जी को या जिनको भी मैं मानती हूँ, बताना जरूरी नहीं है, वो अगर वहाँ नहीं है, वो इंतज़ार मैं उनका कर रही हूँ, समझते जाइएगा। बेसब्री से इंतज़ार किसका है? उनका है कि वो आएंगे, राज जी आएंगे। राज जी नहीं आए, राज जी से ही लीजिए आप, राज जी नहीं आए, उनकी जगह कोई और देवता आ गए या कोई और पर्सन आ गया, हमने उनके आगे शीश निभा दिया। महाराज जी कहते यही गलती है तुम्हारी। ये क्या है? वैश्यावृत्ति। मैं अपने लिए कह रही हूँ ये शब्द, सुंदर साथ जी मुझे क्षमा कीजिएगा, कि पति का इंतजार करे और पति नहीं आया, कोई और आया और उससे अपनी प्यास बुझा ली, उससे अपनी प्यास बुझा ली, तो क्या हुआ? तड़प किसके लिए थी? पति की थी। शब्द को समझिएगा, प्यास किसकी थी? पति की थी। पति नहीं मिला, कोई और मिला, उससे अपनी प्यास बुझा ली, तो ये वैश्यावृत्ति ना हुई? हमें करना है ऐसा? नहीं मिलेगा ना तू, कोई बात नहीं, तेरी प्यास में तड़प तड़प के जान दे दूंगी, लेकिन मुझे किसी और की बूंद चाहिए ही नहीं, किसी और का प्यार चाहिए नहीं। फिर वो चाहे कितने हीरे मोती जवाहरात पहन के आ जाए, या कितना कुछ माया का लेके आ जाए, या कितनी शान और शौकत मुझे दे दे। सुंदर साथ जी, हमें वैश्यावृत्ति से बचना है, क्योंकि हम क्या है? पत्नियां। पत्नी को ये बात शोभा नहीं देती है। गर्लफ्रेंड एक को छोड़ के दूसरा कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, वो उसका चलता है,
क्योंकि अभी वो बंदी नहीं है, वो अभी अपनी चॉइस बदल सकती है, उसके पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें रखना नहीं है, हमें राज्य के ऑप्शन में किसी दूसरे को नहीं रखना है। सुंदर साथ जी, हम ऑलरेडी ऑलरेडी शादीशुदा है। हाँ हम शादीशुदा है, तो हमें ऑलरेडी वैश्यावृत्ति हम नहीं शादीशुदा करनी है। है, नहीं करनी है। सुंदर साथ जी, ये कोई मामूली प्रश्न नहीं है। महाराज जी ने कभी किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, और जब स्थान दे दिया तो पलटा नहीं मारा। महाराज जी ने ये सोचा कि दादा गुरु महाराज को तो उनके घर के तो पूछते नहीं, उनके गांव के तो पूछते नहीं, सोनगिरे के लोगों के सामने तो वो कुछ है नहीं, मैं क्यों मानूं। हम लोग किससे अंदाजा लगाते हैं सदगुरु का? हम लोग किससे अंदाजा लगाते हैं सदगुरु का? कि इनकी मान है, प्रतिष्ठा है, सब इनको मान रहे हैं तो इनमें कुछ होगा। हम भेड़ा चाल से अनुमान लगाते हैं। सुंदर साथ जी, हमें भेड़ा चाल नहीं करनी है। भेड़े थोड़ी ना है कि गडरिए आएंगे और वो हाँकेंगे और हम भेड़ों की तरह उनके पीछे पीछे, एक भेड़ के पीछे पीछे। अपना वजूद रखना है, अपने अंदर से अपने दिल को मजबूत करना है, अपने अंदर स्थान इतना पक्का होना चाहिए कि कोई हिला हिला के रह जाए, परीक्षा तो होगी, फिर परीक्षा तो होगी। एक बार अगर किसी को घर में, अपने घर में जगह दे दी, इस खाली स्थान में जगह दे दी, उसको साफ सुथरा रखना है, और उस स्थान की जगह पे किसी और को स्थान देना ही नहीं है। अंदर स्थान किसका है? राज्य का, और उसमें संसारिक पति का भी स्थान नहीं है। सीधी सी बात, नाटक है, अभिनय है, बेस्ट एक्टर, वो किस लिए करना है? क्योंकि उन्होंने अंदर बैठे ने हमें सेवा दी है, उन्होंने सेवा दी है ना, तो हमें करनी है। अब समझ आ रही है मेरी बात? अंदर से चोट नहीं पहुंचानी है, अंदर का स्थान क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना है, और वैश्यावृत्ति नहीं करनी कि एक बार राज्य को बिठा दिया और उसकी जगह कोई और आया तो हमने उसको भी बिठा दिया, राज्य को तो साइड में कर दिया और दूसरे को बिठा दिया। नहीं, ये काम तो करना ही नहीं है। प्यास तेरी है, तू ही चाहिए, कोई और चाहिए नहीं, किसी और से बुझेगी भी नहीं। तड़पती रहूंगी, कलपती रहूंगी, जितना तड़पाएगा उतना ज्यादा तड़पूंगी, लेकिन चाहिए मुझे तू ही। प्यास मेरी तेरे से ही बुझेगी। सुंदर साथ जी, ये महाराज जी के यहाँ भाव है कि मेरे लिए मेरी अंतिम छवि थी, मेरे स्वामी प्राणनाथ जी की अंतिम छवि। बीतक कब लिखवा रहे हैं? जब वो अब वाणी पढ़ चुके हैं, वाणी से वो जुड़ चुके हैं। लेकिन अभी तक महाराज जी ने, दादा गुरु महाराज ने उनको वाणी नहीं दी है, तारतम भी नहीं दिया। सुंदर साथ जी, महाराज जी ने, दादा गुरु महाराज से अभी तारतम नहीं मिला है बड़े महाराज जी को, कोई तारतम वाली बात नहीं है, कोई वाणी वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने पहले प्राणनाथ जी की छवि वाणी में पढ़ी, तो उन्होंने बाद में ये बोला कि मेरे लिए वो अंतिम थे, पहले और लास्ट थे। और हमने कितने बदले हैं, हम भी देख लें, हम में कितना भटकाव आया है। महाराज जी भी ब्रह्मशिष्टि थे और हम भी ब्रह्मशिष्टि हैं, लेकिन हमारी और उनकी रानी में बहुत अंतर है। समझे आप? आगे बढ़ूं? कोई सुंदर साथ कुछ कह रहे थे। प्रणाम जी, कोई हाँ जी, प्रणाम जी, कुछ सखी की बहन। कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं प्रणाम जी बोल रही थी आपसे। अच्छा जी, क्या कहते हैं? अंतिम छवि प्राणनाथ की, इनसे सब ये अभिन्न थे। वो सारे अभिन्न थे, उनको नहीं पता था कि ये अंतिम छवि है प्राणनाथ जी की। पर महाराज जी कहते हैं मेरे लिए अंतिम छवि थे, मेरे लिए वो मेरे सब कुछ थे, मेरे लिए वो इसके बाद मेरे जीवन का अंत था। महाराज जी कहते हैं कि इसके बाद मेरे जीवन का भी अंत हो जाता तो मुझे कोई वो नहीं था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा जीवन भी खत्म हो जाता। सुंदर साथ जी, यहाँ एक भाव और आता है। महाराज जी जो समझाना चाहते हैं वो ये है कि जब सतगुरु की बैठक अपने हृदय में हो जाती है ना, जब हमने अपना हृदय स्वच्छ कर लिया, साफ सुथरा कर लिया, सब कुछ करने के बाद जब हृदय में एक स्वच्छता, निर्मलता, नर्मता, ये सब सारे गुण हमारे में आ जाते हैं और हमारा हृदय अंदर से शांत रहने लगता है। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अंदर में एक अजीब सी शांति,
एक अजीब सा आनंद महसूस होता है, एक अजीब सा ही होता है सबको। महाराज जी की बीतक सुनने के बाद तो होता होगा, जी 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 पक्की बात है। जी जी क्योंकि मेरे को इतना फर्क पड़ा है अपने आप में कि मुझे अब कुछ लगता नहीं है, जो मुझे लगता है, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। तो महाराज जी कहते हैं उसके बाद रूह की माया की जर्नी खत्म हो जाती है। जब रूह को ऐसा महसूस होने लगता है ना कि हमारे हृदय में हमारे सदगुरु महाराज ने बैठक कर ली और उनका स्वरूप हमारे अंदर खड़ा हो गया और हमारे में निर्मलता नम्रता जैसे शब्द आ गए, हमारी रहनी में अपने आप ही आ गए, तो सुंदर साथ जी उसके बाद माया की भागदौड़ खत्म हो जाती है। माया का तो खेल ही खत्म हो जाता है। अब उसके बाद क्या चलता है? माया नहीं खत्म होती, हमें तैरना आ जाता है। माया चल रही है, माया अब किसके इशारे से चल रही है? अंदर बैठे वाले के इशारे से चलती है। आगे से आगे काम बना हुआ मिलता है। देखेगा आप अपने जीवन में, अपना जीवन देखेगा आप। अब पहले जितनी जहतोजहत नहीं करनी पड़ती, पहले जितना टेंशन डिप्रेशन भी नहीं है, पहले जितनी बात ही नहीं है। अब तो कुछ हो जाए होने दे, आप देखो, मुझे आपको देखना है। अब हमें तैरना आ गया सुंदर साथ जी। अब क्या चलता है? अब धीरे धीरे आगे क्या चलेगा? परम धाम चलेगा। उनसे बातें होंगी, क्या बातें होंगी? प्रसंग क्या होंगे? परम धाम के होंगे, माया के प्रसंग नहीं होंगे। अब आपके अंदर असीब शांति है, सब कुछ है। कोई आपको कहे कि आपको इतने पैसे दे दूं, आप अपने मन की शांति मुझे दे दो, दे दोगे? दे दोगे? दी जाती है ये चीजें। कितना मर्जी धन दे दो, कितना मर्जी धन ले लो, ये चीजें तुम दे नहीं सकते, ना किसी से ले सकते। तेरी मेहर के बिन यहाँ आया नहीं जाता ना, तो तेरी मेहर के बिना तू अंदर भी नहीं समा सकता। नहीं समझ सकती। तो सुंदर साथ जी, पैसा कुछ मायने रखता है उसके आगे? धन कुछ मायने रखता है? भौतिकता मायने रखती है? कोई मायने नहीं है। इस असीम शांति के आगे, इस आनंद के आगे इन चीजों की कोई कीमत ही नहीं है। ना हमारे हाथ में पारसमणि है, ना हमारे हृदय में पारसमणि। तो महाराज जी ये समझाते हैं कि जब हृदय में राज्य आ जाते हैं, जब हृदय में सदगुरु का स्थान हो जाता है, सदगुरु खड़े हो जाते हैं और हमारी बातें उनसे होने लग जाती हैं, तो ये समझिए कि हमारा माया का खेल तो लगभग समाप्ति ही होता है। माया चल रही होती है, हमारे लिए खेल खत्म हो चुका है। अब कहने को तन यहाँ पे है, लेकिन हम तो उससे बातें कर रहे हैं। हर समय की बात है, तन भले ही कुछ भी कर रहा हो। अब आगे क्या कहते हैं? मान ना दे पाए ता कारण संग रह कर भी जुदे रहे। महाराज जी कहते हैं कि वहां के लोग नहीं समझ पाए। दादा गुरु महाराज ने अपने आप को ऐसे कवच में रखा हुआ था कि कोई पहचान नहीं पाया। अब आप ये समझे कि राजी स्वयं दादा गुरु महाराज के हृदय में आए, स्वामी प्राणनाथ जी स्वयं हृदय में आए, मतलब इस धरती पे आए, और वहां के लोगों को, मतलब बाहर के लोगों को तो छोड़ो, सोनगिरी के लोगों को भी नहीं पता चला। तो महाराज जी ने अपने आप को कैसे छुपा रखा होगा? एक ही परम धाम, एक ही जगह, अक्षर भगवान को सखियों का नहीं पता। सखियां पुखराज पहाड़ में भी जा रही हैं, अन्नबन, फूल बाग, नूर बाग, क्या कहते हैं, मानिक पहाड़, होज कोसर ताल, सब जगह घूम रही हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म को नहीं दिख रही हैं। अक्षर ब्रह्म ने नहीं देखी सखियां। सुंदर साथ जी, बात को समझिए। अक्षर ब्रह्म भी सत्ता के स्वरूप है, राज्य का ही स्वरूप है, लेकिन वो सखियां नहीं देख पा रहे हैं। और दादा गुरु महाराज ने अपने आप को ऐसे छुपा के, राज्य ने अपने आप को ऐसे छुपा के रखा कि सोनगिरी के लोग भी उन्हें नहीं जानते हैं। तो जो राज्य में पावर है, तो हम उनकी सखियां हैं, तो हमारे में ये पावर नहीं है। हमें हो अल्लाह ताने की क्या जरूरत है? हमें हो अल्लाह करने की क्या जरूरत है? जिसको जो सखी होगी, अब दादा गुरु महाराज को किसने पहचाना? महाराज जी ने पहचाना। क्यों? क्योंकि उनकी अर्धांगिनी है, उनका अंग है। और जो हमारी सखियां होंगी, हमारा ही अंग है, तो वो हमें पहचान जाएंगी, हम उनको पहचान जाएंगे। इतना काफी है ना कि हमें 12,000 का परिवार मिल गया। हमें क्यों बढ़ाना है अपना परिवार 12,000 के अलावा?
बाकी में अभिनय करना है, 12,000 के परिवार में अभिनय नहीं करना है। वो हमारा अंग है, वो हमारा एक एक सुंदर साथ है। सुंदर साथ जी, ये पहचान स्वरूप की होगी, रूप की नहीं होगी। रूप काला पीला हरा नीला कुछ भी हो, स्वरूप की पहचान होगी। बिल्कुल। धन दौलत से नहीं होगी, आत्मा से होगी। सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं सब कोई न मान जान नहीं पाया उनको। क्या करते थे वो? काम ठठेरे का करते थे, लोक दिखावे का व्यवसाय। महाराज जी कहते हैं कि वो काम किया करते थे। कौन सा व्यवसाय उनका क्या था? ठठेरे का काम किया करते थे, लोगों को दिखाने के लिए। सारा दिन बर्तन बनाया करते थे। सुंदर सा जी बर्तन कैसे बनाते थे? छोटा सा बर्तन, छोटा सा लोहा आता था, उसको तपासते थे, फिर उस ठठेरे का काम अंदर से इसको ऐसे मतलब इतने से को इतना बड़ा बर्तन बनाते थे, बड़े को छोटा करते थे, मतलब ठठेरे का काम किया करते थे, बनाया करते थे। इस बात को समझिए कि बनाया करते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि जैसे वो ठठेरे का काम उनका था, ऐसे वो उन्होंने मुझे बना लिया था, बना रहे थे मुझे। अब समझिए आगे क्या कह रहे हैं। भार गृहस्थी चलती थी इससे, होती थी इससे आए। महाराज जी कहते हैं अपने काम को इतना ही करते थे कि अपना घर परिवार उनका आराम से चल जाता था, कोई ज्यादा भौतिकता में नहीं थे। सुंदर सा जी समझते रहिएगा बात को, ज्यादा भौतिकता में नहीं थे, कोई ज्यादा धन दौलत नहीं थी, आलीशान बंगला नहीं था, गादीपति नहीं थे, आसपास सुंदर साथ नहीं थे, सदगुरु बन के नहीं बैठे थे। राजी थे, सदगुरु बन के बैठ सकते थे, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे। समझ रहे हैं आप? नहीं कर रहे थे, कर सकते थे लेकिन नहीं किया है। छुप के रहे। कर सक- क्यों? हर किसी के लिए नहीं आए थे वो, प्रभु बनने नहीं आए थे, भगवान बनने नहीं आए थे, अपनी पत्नी के लिए आए थे। समझ रहे हैं आप? अपनी श्यामा महारानी के लिए आए थे। समझ आ रही है बात? किसी को अगर ये बात ना समझ आ रही हो तो वो प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। प्रणाम जी। इसको लेके किसी ने कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं कि क्यों, मतलब वो क्यों अब अपनी पत्नी के लिए आए थे, देवता बनने नहीं आए थे। जो महाराज जी कर रहे थे, ध्यान से समझिए, सबके दुखों का निवारण कर रहे थे, कष्ट दूर कर रहे थे, कर तो उन्हीं की पावर से रहे थे। अगर हम भी अपने घर परिवार में कुछ कर रहे हैं तो किसकी पावर से कर रहे हैं? राज्य की पावर से कर रहे हैं ना। राज्य हमें करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं, पीछे से वो हमें बिजली मतलब एक तार से करंट छोड़ते हैं तो हम करते हैं। तो राज्य खुद नहीं कर सकते, दादा गुरु महाराज खुद नहीं कर सकते थे, जो महाराज जी कर रहे थे कर सकते थे ना, पर नहीं कर रहे थे। किसके लिए आए थे वो? प्रभु बनने नहीं आए थे, सदगुरु बनने नहीं आए थे, वो अपनी पत्नियों के लिए आए थे, अपनी पत्नी के लिए आए थे, अपने श्यामा महारानी के लिए आए थे। और उन्होंने आगे शोभा किसको दी? राज्य कभी अपनी शोभा लेते हैं? श्यामा महारानी को अपनी शोभा देते हैं कि जाओ अब तुम सबको जगाओ। सुंदर साथ जी बात समझ आ रही है? किसी को ये बात, वैसे तो वाणी मंथन से सबको ये बात समझ आती है, फिर भी अगर किसी को ये बात और ज्यादा कोई पॉइंट समझना है तो वो आप मुझसे प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हो सके तो अपने कैमरे भी ऑन कर लीजिए। सुंदर साथ जी महाराज जी क्या कहते हैं? भार गृहस्थी चलती इससे, होती थी इसी से ही आए, हमसे कुछ विशेषता समझी। ध्यान से समझिएगा, हम में कुछ विशेषता समझी, लगी ख्याति अपने होने। महाराज जी कहते हैं कि राजी थे वो स्वयं, स्वामी प्राणनाथ जी थे, मेरे लिए आए थे, मुझ में उन्होंने कुछ विशेषता समझी। मतलब अभी भी महाराज जी को क्लियर नहीं है सब कुछ, अभी महाराज जी को परम धाम दिखता है। हंसा बहन आप म्यूट कर लो, हरीश भाई पीछे से बोल रहे हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि उनको अभी वाणी नहीं मिली थी, कोई उनको परम धाम के दृश्य दिखते थे, तारतम्य नहीं मिला था। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे में कुछ उन्होंने विशेषता समझी थी, जो उन्होंने मेरे पे मेन कृपा करी और मेरी ख्याति वहां पे बढ़ने लगी। मेरे को उन्होंने पावर दी, मेरे को उन्होंने सबके दुखों का निवारण करने की शक्ति दी। सुंदर सा जी महाराज जी ये बात कह रहे हैं। महाराज जी क्या कहते हैं? पहुंचा हुआ महात्मा समझा हमको नगर निवासियों ने। महाराज जी कहते हैं
कि मुझे सब पहुंचा हुआ महात्मा समझने लगे। क्यों? क्योंकि एक तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो चुका था उनके हिसाब से, दादा गुरु महाराज ने मुझे जीवित किया और मेरे गुरु थे, वो ऐसा समझते थे। तो वो ये समझते थे कि कोई सिद्ध बाबा है, इन्होंने कोई सिद्धि प्राप्त की हुई है, तो ऐसा कहते हैं कि मुझे पहुंचा हुआ महात्मा समझती थी। हारी बीमारी और संकट पड़ने पर आते नर नार। महाराज जी कहते हैं कि हारी बीमारी में कोई संकट पड़ जाता था या कोई माया में भी संकट होता था तो मेरे पास आके खड़े हो जाते थे। कोई भी किसी भी समय आ जाया करता था। हम कहते या दे देते उतरता, ठीक उतरता सभी पर। महाराज जी कहते अगर मैं मुख से कुछ कह देता या मैं कुछ दे देता, भी मैंने कोई जल दे दिया, कोई विभूति दे दी, कोई माला दे दी या कोई कुछ भी दे देता था, तो वो उनका संकट दूर हो जाता था, उनके ऊपर से वो मुसीबत हट जाती थी, बीमारी उनकी ठीक हो जाती थी। महाराज जी इस तरह की बात वो कह रहे हैं सुंदर साहब जी। इस प्रकार से हमें मान्यता नागरिकों ने दी अत्यंत। महाराज जी कहते हैं कि वहां के नागरिक मुझे बहुत मानते थे, बहुत मान्यता देते थे। अब महाराज जी कहते हैं अब समझिए महाराज जी को क्या मिल रही है? मान्यता। महाराज जी को क्या मिल रहा है? मान। महाराज जी को क्या मिल रहा है? सम्मान, प्रतिष्ठा। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। प्रणाम जी। महाराज जी कह रहे हैं मुझे क्या मिलता था? मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब मिलती थी। अगली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जिसे समझते थे हम बाधा, बाधा भी कैसी बेअंत। सुंदर साहब जी। महाराज जी कहते हैं मुझे मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब मिल रही थी, लोग मेरा बहुत मान किया करते थे, लेकिन मुझे क्या लगती थी? ये बाधा। और बाधा भी कैसी लगती थी? बेअंत लगती थी, कि इसका कोई अंत नहीं है इस बाधा का। महाराज जी को अभी तक किसी जगह पे बाधा लगी? कहीं मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिली? नहीं मिली। पीछे किसी ने उनको प्यार किया? दादा गुरु महाराज के अलावा उनको किसी ने प्यार दिया माया में या धर्म में भी? जब वो आए दादा गुरु महाराज से पहले उनको किसी ने प्यार किया? हर जगह से धुतकार मिली सुंदर साथ जी उनको। प्यार किसने किया? जिनके वो अंग थे, सदगुरु ने दिया। ठीक है। महाराज जी कहते हैं कि वो बाधा क्या थी? बेअंत बाधा थी। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को वो बाधा मान रहे हैं और क्या कह रहे हैं? बेअंत बाधा। आगे सुनिए क्यों कह रहे हैं। उनके आन जान से हमको विघ्न बहुत ही होता था। महाराज जी कहते हैं कोई भी आ जाता था, कोई दुख लेके आ जाता था, कोई संकट लेके आ जाता था, तो मुझे विघ्न होता था। क्यों विघ्न होता था? हरदम कोई खड़ा ही रहता, भजन भंग यूं होता था। महाराज जी कहते हैं कोई ना कोई खड़ा ही रहता था मेरे सिर पे, मेरे सर पे कोई ना कोई खड़ा रहता था। क्यों? क्योंकि अब जो जीवधारी हैं उनको क्या चाहिए? भौतिकता। उनको क्या चाहिए? मान, सम्मान। जरा सा संकट आया वो घबरा गई, परेशान हो गई, उथल पुथल हो गई, मन नहीं टिक रहा। कहाँ चले? महाराज जी के पास चले। कोई समस्या है? महाराज जी के पास चले। कोई प्रॉब्लम है? महाराज जी के पास चले। तो महाराज जी कहते हैं कि कोई ना कोई आन खड़ा रहता था मेरे सिर पे और मेरा भजन भंग हो जाता था, मैं अपने भजन में लग ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिलता था। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। और सबसे बड़ी बात थी, अगर मैंने मुख से कह भी दिया कि तुम्हारा ये हो जाएगा तो वो हो जाता था। अगर मैंने विभूति वगैरह वैसे ही दे दी तो उससे भी उसका काम बन जाता था। उस विभूति में कोई दम था, उस माला में कोई दम था जो महाराज जी दे दिया करते थे, उस जल में कोई दम था। जिस भावना से जो आता था वो भावना से वो लेके चला जाता था सुंदर साथ जी। इस विश्वास के साथ आता था कि इन्होंने अगर कुछ कह दिया तो वो हो जाएगा। और हम लोगों को इतना विश्वास है अपने सदगुरु पे कि अगर उन्होंने कह दिया कि हो जाएगा तो हो जाएगा। सुंदर साथ जी, हमें भी अपने सदगुरु पे विश्वास रखना है कि अगर उन्होंने कह दिया कि हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा, संशय नहीं। और वो जो लोग आते थे उनको वो इतने दृढ़ थे, इतने ही पक्के थे
कि अगर इन और इन महात्मा ने कह दिया तो हो जाएगा, फिर कहीं कोई बात ना वाली कोई बात नहीं है। सुंदर सा जी। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं आगे। हरदम ही कोई खड़ा रहता, भजन भंग यूं होता था। अब आगे उनके साथ एक घटना घटती है, उस घटना का वर्णन अपने कल करेंगे, लेकिन मैं ये पेज पूरा कर देती हूँ। एक रोज आकर एक व्यक्ति सोनगिरी का मेरे पास, महाराज जी कहते हैं एक व्यक्ति आया सोनगिरी का मेरे पास, लगा श्री सतगुरु के प्रति निंदनीय बकवास। महाराज जी कहते हैं कि वो दादा गुरु महाराज के प्रति निंदनीय बकवास कर रहा था, मतलब उनकी निंदा कर रहा था। सुंदर सा जी। मतलब था बुराई से उसको, सो उसने आरंभ करी, उसकी जब बकवास सुनी है हमने उसको मना करी। महाराज जी कहते हैं कि उसको कोई मतलब नहीं था कि मैं कौन हूं या दादा गुरु महाराज कौन है, ना ही उसको कोई ये था कि हाँ भी उसका कोई स्वार्थ था, कुछ था, बस उसे निंदा करनी थी। करते हैं ना सुंदर सा जी, कई बार हम माया में, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, लेकिन हमें रस सारा होता है तो हम निंदा करते हैं। अब तो नहीं करते, पहले की बात है ये। अब तो कोई करता है तो भी हम मना कर देते हैं कि नहीं नहीं हमें बात ही नहीं करनी, हमें क्यों करनी है किसी की बात। तो महाराज जी कहते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं था, कोई कारण नहीं था, लेकिन वो क्या कर रहा था, बकवास कर रहा था, फालतू की निंदा कर रहा था, फालतू की चुगली कर रहा था। सुंदर सा जी। तो बाकी आगे का जो प्रसंग है वो अपने कल ले, क्योंकि आज समय हो गया, आज का ही 11 प्रसंग था। हाँ, घर आ गई थी आज। प्रणाम जी। बीच बीच में जैसे थोड़ा सा आता है, फिर हम डाउन हो जाते हैं राजी, फिर वो थोड़ा सा फिर माया की साइड लग जाते हैं। हाँ, ये इनका प्रश्न है, मैं क्लियर करती हूँ। इनका प्रश्न है कि कभी कभी हम राज्य की तरफ से डाउन हो जाते हैं और फिर माया में लग प्रणाम जाते हैं। जी। प्रणाम जी। यही कहना चाहते हैं सुनीता दीदी, सुनीता दीदी यही कहना चाहते हैं कि हम आवाज कभी, आ रही है दीदी? हाँ मुझे आपकी आ रही है, लेकिन मुझे लगता है आपको मेरी नहीं आ रही है। प्रणाम जी। सुनीता दीदी का प्रश्न ये है, उन्होंने मुझे बताया था कि हम राज्य में लगे होते हैं, लेकिन फिर हम माया में लग जाते हैं, माया में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस तरह से कि हम राज्य को भूल जाते हैं या राज्य हमारे से विस्मृत हो जाते हैं। सुंदर सा जी, यही प्रश्न का आंसर शायद मैंने आज दिया है कि हमें क्या नहीं करनी है, वैश्यावृत्ति। यही तो हमने अभ्यास करना है ना, यही तो हमने करना है कि हमें प्यास तो तेरी लग रही है, लेकिन माया का कोई पर्सन आया, उसने आके प्यार कर दिया, हम उसके गले लग गए और हमारी प्यास बुझ गई। समझ रहे हैं आप? यही तो हमें अभ्यास करना है कि हमें वैश्यावृत्ति नहीं करनी है। तेरी प्यास है, तेरा ही रहना है, माया में नाटक करना है और राज्य से प्रेम करना है। हम उल्टा करते हैं, राज्य में नाटक करते हैं और माया से प्रेम करते हैं। इस वजह से हम डूबते हैं, इस वजह से हमें दुख लगता है, टेंशन डिप्रेशन होता है। नाटक में किसी को टेंशन डिप्रेशन होता है क्या? हम फिल्म देखने गए, हमने 3 घंटे का प्रोग्राम बनाया है, सरकार श्री भी इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। मस्त पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठते हैं इंजॉय करने के लिए, क्योंकि हमें पता है नाटक चल रहा है, और हमें पता है कि माया भी हमारे लिए नाटक ही है और हमें अभिनय करना है बेस्ट एक्टर का। तो उसमें टेंशन डिप्रेशन होगा क्या? माया मन के जिस सिंहासन को साफ सुथरा करके आपने सुबह सुबह आरती में बोला, आवो जी वाला हमारे घेर, वहां वाला जी को ना बिठा के माया के किसी पर्सन को बिठा रखा है, तो उसके जाने से टेंशन डिप्रेशन हो रहा है, उसके छीनने का डर हो रहा है। राज्य तो कोई छीन ही नहीं सकता। हम ना बेफिक्र इसलिए भी होते हैं, हमसे राज्य कौन छीन के ले जाएगा, राज्य कोई नहीं छीन सकता, लेकिन माया का व्यक्ति मुझसे छीन सकता है। अरे वो तुम्हारा है ही नहीं, तो छीनेगा तो वो है ही ना। अगर वो तुमसे नहीं छीनेगा, तुम चले गए, तुमको कुछ हो गया, फिर क्या करोगे? हम क्या करते हैं, हम भविष्य के सपने बुनते हैं। सुंदर सा जी, हम क्या करते हैं, कल्पनाओं की उड़ान करते हैं। जो कल्पनाएं होती है निरर्थक, हम भविष्य के सपने बुनते हैं। अब देखे पीछे हमने जो अपना भविष्य सोचा था, आज हमारा वो भविष्य है? हमने जो अपने फ्यूचर प्लान बनाए थे, आज वो प्लान है?
नहीं है, कल्पनाएं थी वो भी। जब पीछे बनाए हुए प्लान आज नहीं है तो आज के बनाए हुए प्लान कल कैसे हो सकते हैं। मेरे घर के कई बार ना मेरी मम्मी कभी मुझे ताना मार देती है, तू तो सन्यासी बनेगी, बस दीक्षा की शादी के बाद तो तूने सन्यासन बन जाना है, तूने मंदिर आश्रम में ही रहना है, तूने घर ही नहीं आना है, ये नहीं होना है। मैंने कहा इतनी आगे की बात कर रहे हो, मैं तो सन्यासी बनने वाली नहीं हूँ, ना मैं किसी मंदिर आश्रम में रहने वाली हूँ, मैं तो यही मेरे मन में तो ये विचार ही नहीं है। अच्छा नहीं, तेरी हरकतों से तो यही लगता है, तू माया में तो मतलब घर के मतलब ज्यादा तो इस कामों में इन्वॉल्व नहीं होती है, अपना कमाती धमाती है, हमें पैसे देती है, ना वो हिसाब भी नहीं मांगती है, ये भी नहीं करती है, वो भी नहीं करती है। मैंने कहा आप लोगों का खर्चा चल रहा है ना, आप अपने टेंशन लो। नहीं नहीं, मेरे को तो ये डर है, मेरे को ये चिंता सताती रहती है कि तू सन्यासी बन जाएगी तो मेरा क्या होगा। अरे मैंने कहा कल सुबह अगर मैं मर गई तो आपका क्या होगा। कल सुबह का तो मुझे पता नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग चल रही है कि तू सन्यासी बन जाएगी। अरे खुद को नहीं पता सन्यासी बनना है या नहीं बनना है, सन्यासन बनना है या नहीं बनना है, खुद के मन में अभी भाव नहीं है। क्यों क्यों, मैं तो राजी के साथ एंजॉय करने आई हूँ, मैं एक मंदिर आश्रम में रह के क्यों उनके साथ बनाऊं। मैं तो हर पार्क में हर जगह पे बैठ के उनके साथ मेमोरी बनाऊंगी। मैं एक जगह बंद के क्यों रहूं, घर छोड़ूं आश्रम में बंद जाऊं, इससे अच्छा मेरा घर अच्छा नहीं है। मर्जी से 4 घंटे बैठी या 5 घंटे बैठी, नहीं कुछ खाना तो फल खा लिया, हो गया। मंदिर आश्रमों में जहाँ रहेंगे सेवा भी करो, ये भी करो। मैं हो सकता है अपनी 26 लकड़ियां प्रवाहित कर दूं, मैं ना करूं सेवा, मेरा शरीर ना मुझे इजाजत दे सेवा करने की, मेरे से अपना ही ना हो, मैं किसी का क्या करूंगी। सुंदर साथ जी, आने वाले समय का किसको क्या पता है, हम क्यों अपने सपने बुने। प्रेजेंट में राज्य मुझे मिल रहे हैं, मेरी मेमोरीज राज्य के साथ बन रही है, मेरा हृदय निर्मल है, मैं राज्य के साथ रह रही हूँ या मैं राज्य के साथ विचरण कर रही हूँ, या मेरा हृदय निर्मल नहीं है तो मैं उसके लिए कार्य कर रही हूँ, उसके लिए प्रयासरत हूँ, मैं वो करूंगी या मैं फ्यूचर सोचूंगी। अब तो फ्यूचर प्लानिंग आती नहीं है मन में। कोई बात आती है ना, कोई कुछ कह देता है परसों ये करना है, अरे परसों की परसों देखेंगे, पता नहीं परसों क्या होना है, कुछ नहीं पता। सोचा तो मैंने भी यही था ना कि मंडे से बैठक करेंगे, पर बैठक तो कल भी हुई और बैठक आज भी हुई है। मेरी मर्जी चलती है ना, उनकी चलती है, वो बैठे पीछे। हमारे अंदर जो बैठा है ना उसकी प्लानिंग चलती है, हमारी प्लानिंग नहीं चलती है। अगर हम प्लानिंग कर भी लेंगे तो वो हमारा रुख मोड़ देगा, क्यों, क्योंकि जो हमारे लिए सही है वो उसने देना है। हम क्या करते हैं सुंदर साहब जी, गलत चाहना करते हैं और राज्य हमारी जरूरत पूरी करते हैं। फर्क को समझिएगा, चाहना हम जितनी मर्जी, चाहना में और जरूरत में फर्क होता है। चाहना तो हमें ये है कि हमारी कोठी हो, और जरूरत क्या है कि रहना तो तुमने एक कमरे में ही है। अगर 10 कमरे हैं तो एक कमरे में टांग, एक कमरे में हाथ, एक कमरे में दूसरी टांग, एक कमरे में हाथ, ऐसे रख के तो नहीं सोओगे, सोओगे तो एक कमरे में ही। समझिए आप बात को, जरूरत क्या है एक कमरे की है, चाहना क्या है कोठी की है। तो राजी चाहना पूरी करेंगे या जरूरत। तुम चाहना गलत कर रहे हो तो तुम्हें दुख मिल रहा है, और राजी कहते हैं इतनी कोठी की जरूरत नहीं है तुझे, 10 कमरे साफ करते करते पूरा दिन बिता देगी। इस कमरे में क्या रखा है पता नहीं, दूसरे कमरे में क्या रखा है पता नहीं, एक कमरे में चीज होएगी तो आसानी से मिल तो जाएगी, तेरी सुविधा के लिए कर रहा हूं कि तेरा समय ना खराब हो, तू मेरे में लगे। और तू क्या चाहती है, मेरे पास 10 कमरे हो, एक में टांग रख के सोऊं और एक में हाथ और एक में मुंह, ऐसे हो नहीं सकता ना। तो चाहना और जरूरत में अंतर है सुंदर साथ जी। राज्य हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, वो हमारी चाहना पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि हम चाहना गलत कर रहे हैं। वही बात है, 1.5 साल का बच्चा इतना बड़ा टेडी बियर चाहिए, क्यों इतना बड़ा है मम्मी, मुझे ये चाहिए। मान लो 3 साल का बच्चा जो बोलता है मुझे इतना बड़ा टेडी बियर चाहिए, अब माँ ने लाड़ लाड़ में ले दिया, बच्चा तो कभी उसके ऊपर गिर रहा है, कभी टेडी बियर उसके ऊपर गिर रहा है, कभी उसको चोट लग रही है, संभाल ही नहीं संभल रहा है। तो उससे अच्छा मम्मी उसको उतना लेके देगी ना जिससे वो खेल सके। तो जरूरत किसकी है, थोड़े की है, चाहना किसकी है, इतने की है। तो सुंदर साथ जी, चाहना करनी छोड़ दीजिए,
और चाहना भी राज्य पे छोड़ दीजिए, जरूरतें भी राज्य पे छोड़ दीजिए, फिर माया में आओगे ही नहीं। माया में नाटक ही लगेगा, नाटक नाटक ही लगेगा, फिर माया माया लगेगी नहीं, फिर राज्य से ध्यान हटेगा ही नहीं, क्योंकि हृदय में राज्य विराजमान है। और हृदय में राज्य की जगह स्थान दे दिया किसी माया वाले को, तो भाई माया का तो काम ही है दुख देना, फिर वो वैश्यापंथी है। हमने देखे थे ना खसम, कितने कितने खसम थे हमारे, देखे थे ना सुंदर साथ जी, हमने पीछे भी तक में देखे थे ना कि हमारे कितने कितने खसम बने हुए हैं। जी जी जी, देखे थे। तो अब जब पता है कि अब, तब तो खसम देखने की बात थी कि राज्य के अलावा हमारे कितने खसम है, वो देखने थे। तब हमारी चॉइस थी कि हम माया के खसम चुनते हैं ना या राज्य को। लेकिन अब हमने हृदय स्थान पे बिस्तर लगा के राज्य को बिठा दिया है। बाहर तक जब तक चॉइस है तब तक हम खसम देख सकते हैं, तब तक हम चॉइस कर सकते हैं। लेकिन हृदय के बिस्तर पे जब राज्य विराजमान होंगे, उसकी जगह पे माया को स्थान दे देंगे, तो वैश्यवृत्ति हो गई या नहीं हो गई? बाहर बॉयफ्रेंड गिरी हो सकती है, कमरे में बॉयफ्रेंड को लाया जा सकता है पति के अलावा, और अगर गलती से ले आए तो वैश्यवृत्ति होगी या नहीं हो गई? पति प्यार करेगा, वैश्यावृत्ति वाली पत्नी से पति प्यार करेगा? नहीं करेगा। प्यार नहीं करेगा, पिटाई रखेगा, वो पिटाई करेगा। तो हमें राज्य से पिटाई खानी है? नहीं नहीं खानी है ना, हमें तो धनी का प्रेम लेना है सुंदर सा जी। तो हमें अपने हृदय में अगर उस आसन पे स्थान किसी और को दे दिया है ना, तो वैश्यवृत्ति है, और इसीलिए माया में लग रहे हैं। फिर उसके खोने का भी डर है। वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो पैसा भी हो सकता है, वो धन दौलत भी हो सकती है, वो नौकरी भी हो सकती है, वो घर भी हो सकता है, मतलब व्यक्ति वस्तु स्थान कुछ भी हो सकता है। तुमने घर दे रखा है, उसके अंदर राज्य के अलावा किसी को देना नहीं है, और सलवट आने देनी नहीं है बिस्तर पे, क्योंकि वो आके विराजमान है। कचरा तुम ले जा नहीं सकते उनके कमरे में, निंदा चुगली तुम ले जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राज्य विराजमान है। हर समय सुगंधी पुंचानी है आपने, उस जगह को सुगंधित रखना है जहां पे राज्य विराजमान है। सुगंध किसकी? परम धाम के फूलों की, परम धाम की खुशबू की। फिर सुंदर सा जी, आप चितवन में भी उस सुगंध को महसूस करेंगे। अब आप अपने हृदय स्थान पे देख लीजिए किस किसने क्या स्थान दिया है। सदगुरु के मिलने के बाद भी अगर ऐसी स्थिति नहीं है हमारी, तो हम अभी वैश्यावृत्ति में हैं। अपने अपने गुरु खुद बनिएगा, ठीक है? और माया में किसी को दिखाना नहीं है कि हम मिसेज अक्षरातीत है। अरे हम जो है, हम असलियत क्यों दिखाएं? हमें तो नाटक करने आए हैं। मस्त हम राज्य के सामने बैठे इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ नाटक कर रहे हैं। और जब नाटक करेंगे, कोई चीज टूट गई तो दुख होगा। खेल खेल में कोई चीज टूट जाती है तो दुख होता है। जब वो चीज अपनी होती है तो दुख होता है, हमारी है ही नहीं। समझ गए आप? कोई छीन जाती है चीज हमसे, खेल खेल में किसी ने एक ने बोल ली, दूसरे ने बोल ले ली, तीसरे ने बोल ले ली, बोल गई पार पार, तो उस बोल के बाहर जाने का दुख होता है खेल खेल में? नहीं होता ना, कि चल आ जाएगी और आ जाएगी, कोई बात नहीं, खेल खेल रहे थे मस्ती मस्ती में, बोल टूट जाए तो नहीं होता। तो ऐसे कोई चीज छिन गई, कोई चीज टूट गई, कुछ हो गया, दुख होगा ही नहीं, क्योंकि दुख है ही नहीं। हम तो खेलने आए थे, वैसे ये ब्रह्मांड हमारा नहीं, घर हमारा नहीं, हमारा घर तो वो है। समझ रहे हैं आप? तो हृदय में अगर स्थान राज्य के अलावा किसी और का है तो वैश्यावृत्ति है। अब आप सोच लीजिए कि वैश्यावृत्ति कर रहे हैं या राज्य से प्रेम कर रहे हैं। शब्द थोड़े कटु हैं, मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, आप लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ। आप तो सुंदर साथ बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे राज्य ने ये बात समझाई कि तेरे हृदय में मैं बैठा हूँ और तेरे सपने में भी मैं नहीं आ रहा और कोई माया आ रही है, तो इसका मतलब तू वैश्यावृत्ति कर रही है, तू मेरा प्यार नहीं, मतलब मुझे नहीं चाहती, तुझे माया का दुख लग रहा है, मतलब तेरे घर में अभी भी माया बैठी है। तो हमें ये नहीं करना है सुंदर साथ जी। फिर भी सुनीता दीदी, मुझे लगता है आपके प्रश्न का आंसर मिल गया होगा।
उसके साथ साथ और सुंदर साथ को भी प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। फिर भी कोई शब्द मैंने गलत कह दिए हो या कोई ठेस पहुंची हो तो मैं आपके चरणों में अपना शीश रख के आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मुझे अपनी छोटी बहन या सखी समझ के क्षमा कर दीजिएगा। और मेरे शब्दों को बहुत ज़्यादा डीपली ना लीजिएगा, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। छोटी बहन नहीं जी, प्यारी बहन, अच्छी बहन। प्रणाम जी। छोटी बहन प्रणाम जी। प्रणाम छोटी नहीं, छोटी नहीं, क्योंकि बड़ी हो ना। प्रणाम। लक्ष्मी तुम कोई कमेंट मत छोड़ना मेरी बॉडी पे, ठीक है? कोई कमेंट मत छोड़ना। मोटा हीरा, छोटा हीरा, हाथी हीरा और वो क्या कहते हैं बुखराज पहाड़, कुछ भी बोल लो, सब मैं ही बोल देती हूँ ना, तुम बोलोगी मैं खुद ही बोल देती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।